बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाया जाना, यानी उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा कहाँ और कैसा बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों में क्या करना होगा, एक उत्तल दर्पण का रेखा चित्र खींचना होगा। ठीक है बच्चों, उत्तल दर्पण से बच्चों जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, यानी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बच्चों इसमें ये दर्पण का ध्रुव हो गया, तो इधर F ये C, तो जितना इधर F और C लेते हैं, P से F, P से C या P से F, F से C के बीच, ये जो दोनों पॉइंट जितना इधर लेते हैं उतना ही हम दर्पण के दूसरी ओर लेते हैं, F और C। ठीक है बच्चों, अब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, कहीं भी रख लेते हैं। हम वस्तु को रखते हैं C और F के बीच में। ये वस्तु है A B। तो एक किरण हम लेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर है। आपने गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम मैंने आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या होता था, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती थी, प्रकाशिक किरण, वो दर्पण से उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती थी। अवतल दर्पण में क्या था, जाती हुई प्रतीत होती थी बच्चों। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या है, आती हुई प्रतीत होती है, और अवतल दर्पण में क्या होता था, मुख्य फोकस से जाती थी इन रियल। ठीक है, इसमें वर्चुअल आप इमेजिनरी बात की जा रही है कि अगर उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित हो रही है, प्रकाशिक किरण, तो वो उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। और आती हुई प्रतीत होने का मतलब ही है कि ये दर्पण के दूसरी ओर हम इस मुख्य फोकस को मानेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस पॉइंट से, ए पॉइंट से वस्तु के ए, जो वस्तु का जो ए बिंदु है, यहाँ से एक दूसरी किरण लेते हैं बच्चों हम लोग, जो वक्रता केंद्र पर जा रही है। कहाँ जा रही है बच्चों, वक्रता केंद्र पर। तो इधर तो हम डॉटेड लाइन ही यूज करेंगे। तो ये किरण, तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, आपने बच्चों पढ़ा है, वो किरण क्या होती है, वो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ठीक है, अच्छा, ये लौटती या आती हुई, लौट आती है या लौटती आती, लौट के आती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो आती हुई प्रतीत होती, दोनों परावर्तित किरणें हैं। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही बच्चों। तो यहीं पर बनेगा वस्तु AB का आभासी प्रतिबिंब A1 B1। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया बच्चों। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे या सामने की ओर, दर्पण के पीछे। किसके बीच बनता है, P व F के बीच। किसके बीच बनता है बच्चों, P व F के बीच बनता है। अच्छा बच्चों, और वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है, वस्तु के सापेक्ष ये सीधा होता है, आभासी होता है, और आकार में क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। ठीक है, सीधा होता है, आभासी होता है, और आकार में कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक, अगर जैसे अवतल दर्पण में क्या बच्चों हमने पढ़ा था, 6 कंडीशन पढ़ी थी। ठीक है, अगर हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति बदल रहे थे तो प्रतिबिंब की भी स्थिति और आकार में परिवर्तन आ रहा था। चलिए देखते हैं, क्या उत्तल दर्पण के मामले में भी यही होता है कि वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब की स्थिति और आकार में कोई परिवर्तन होता है। देखते हैं, फिर से एक उत्तल दर्पण का हम लोग रेखा चित्र खींचते हैं। उतनी ही दूरी पर हम इधर भी FC ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, अब हम लोग वस्तु को रखते हैं F पर बच्चों। कहाँ रखते हैं, F पर।
पहले सी एफ के बीच रखा था, अब एफ के बीच एफ पर रखते हैं। तो ए बिंदु से एक प्रकाशिक किरण लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो बच्चों जो मुख्य अक्ष के समांतर है, जाहिर सी बात है वो क्या होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। और एक किरण हम लोग बच्चों क्या लेंगे, एक किरण हम लोग लेते हैं बच्चों जो वक्रता केंद्र से जा रही है। तो जो वक्रता केंद्र से जा रही है वो क्या होगी, उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर वापस लौटेगी। और ये जाती हुई किरणें दोनों परावर्तित किरणें जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, वहीं पर बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1। तो हमने देखो बच्चों वस्तु की स्थिति को बदल दिया, बदलने के बावजूद प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब बना है P व F के बीच, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कहाँ बना है, P व F के बीच। और वस्तु के सापेक्ष है कैसा बच्चों, सीधा है। कैसा है, सीधा है। और कैसा है बच्चों, आभासी है। और बच्चों कैसा है, छोटा है। ठीक, तो ऐसे ही हम F और P के बीच भी रख के देखेंगे, लेकिन हमको रिजल्ट वही मिलेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। वस्तु के सापेक्ष कैसा होगा, सीधा होगा बच्चों, आभासी होगा और छोटा होगा। यानी इन आधार पे हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है और छोटा होता है। एक बात क्लियर होगी दिमाग में। लेकिन एक बात वास्तव में, ये बात तो सत्य है, ये बात हम लोगों ने अभी देखी भी कि उत्तल दर्पण द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, P और F के बीच बनता है। चाहे हम वस्तु को कहीं भी रखें, अगर आगे पीछे वस्तु को हम खिसकाते हैं, लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, P व F के बीच, दर्पण के पीछे P व F के बीच बनता है। और वस्तु से क्या होता है, वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है बच्चों, आभासी होता है और छोटा होता है। लेकिन जब हम वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन होता है। देखिए पहली वाली स्थिति में प्रतिबिंब का साइज़ देखिए, इमेज, ठीक है, लेंथ ऑफ इमेज देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई देखिए, और यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई देखिए, हल्की सी ज़्यादा मिल रही है। मिल रही कि नहीं मिल रही, यानी जब वस्तु दर्पण की ओर जा रही है तो प्रतिबिंब का साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आकार जो है वो, लेंथ जो है, लंबाई जो है बढ़ रही है। लेकिन इतनी कभी नहीं बढ़ सकती। यानी हम अगर वस्तु को दर्पण की ओर खिसकाएं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनेगा, वस्तु के सापेक्ष सीधा होगा, आभासी होगा, छोटा होगा। लेकिन पहली स्थितियों के मुकाबले प्रतिबिंब की लंबाई में वृद्धि होगी, लेकिन इतनी वृद्धि कभी नहीं होगी कि वो वस्तु से बड़ा हो जाए। वो वस्तु से छोटा ही रहेगा, आकार में वो वस्तु से छोटा ही रहेगा। इसीलिए हम एक कंक्लूजन लिख देते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की प्रत्येक स्थिति में बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। किसके बीच बनता है, P व F के बीच बनता है। वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है और छोटा होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।